आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नेशन वन इलेक्शन होने से वो एक बार आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी कारण से नहीं कर पाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां ये नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है जाति पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे। देश का खर्चा कम हो जाएगा बेसिकली, तो ये तो बिल्कुल सही है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहिए ताकि देश का बहुत बड़ा बजट भी बचेगा, लोगों का खर्चा बचेगा, आम आदमी का खर्चा बचेगा, सरकार का खर्चा बचेगा और समय की बचत होगी। कई सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता जिसे बार बार टारगेट किया जा रहा है, लाया जा रहा है बीच में कि जनता का फायदा है, जनता का फायदा है। आज जनता से जानते हैं कि आखिर कितना फायदा जनता का है। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जनता का फायदा है, कितना फायदा है? ये देश हमारा है, देश के संसाधन हमारे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाने से देश के संसाधन बचते हैं, देश का धन बचता है, लोगों की मेहनत बचती है, तो देश ही का फायदा है, हम ही लोगों का फायदा, हम जनता का फायदा है। दूसरी चीज, कई लोग बाहर नौकरी करते हैं, मजदूर हो गए कि या फिर विद्यार्थी हो गए, जो युवा हैं, ज्यादातर लोग अपने शहरों को छोड़ के बाहर तैयारी करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं। बार बार उनके लिए इलेक्शन में आ पाना संभव नहीं होता। वन नेशन वन इलेक्शन होने से वो एक बार आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी कारण से नहीं कर पाते हैं। और शुरुआत में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही था, बीच में कई विधानसभाओं का विघटन हुआ, इमरजेंसी लगी कई स्टेटों में। उसी के बाद ये सब किसका, वो तो कांग्रेस की गैंग है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां ये नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है जाति पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे। भाई, राष्ट्रीय मुद्दों पे तो उनकी राजनीति है नहीं। अब राष्ट्रीय मुद्दों पे राजनीति होगी, जो पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पे करेगी, लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति तो बंद होगी। ये अच्छी पहल है और इसको वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक बात बताइए, जहां पर जिस देश में एक राज्य में जब इलेक्शन करवाना होता है उसे भी 7 चरणों और 8 चरणों में किया जाता है। अगर आप यूपी की बात कर ले, 8 चरणों में वहां पे चुनाव होता है। वैसे ही बिहार में भी अलग अलग चरणों में होता है। हर राज्य का यही फॉर्मूला है। तो क्या ऐसे में इंडिया में ये पॉसिबल? आप पहले वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल आने दीजिए। वो एक बार में होगा, लेकिन एक ही चरण में नहीं होगा, वो भी कई चरणों में होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग। बस ये है कि लोकसभा, विधानसभा, क्षेत्र पंचायत और जो है ग्राम पंचायत वगैरह का इलेक्शन एक साथ हो। चरण अलग अलग होंगे हर एक स्टेट के लिए, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इतना हमारे पास जो है संसाधन नहीं है, ना ही इतना सुरक्षा बल है कि एक साथ पूरे देश में एक ही गेट में करवाया जा सके। और एक गेट में करवाया गया तो बहुत सारा सुरक्षा बल लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। फिर वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने मताधिकार से वंचित रहेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर का बाद में काउंट होता है, जब रिजल्ट आ जाता है उसका कोई खास मतलब नहीं होता। तो ये एक वो है, देखते हैं सरकार का क्या इसमें जो है प्रस्ताव आता है, अभी कमेटी क्या इसमें जो है देती है। लोगों का कहना है कि ऐसे में 2 ऑप्शन होते हैं जब समय समय से होता है। मान लीजिए कि अगर केंद्र की सरकार में जिसे चुना गया वो पसंद नहीं है, तो हम राज्य में अपनी सरकार बदल सकते हैं। और जब ऐसा एक साथ होगा तो ये ऑप्शन लोगों का खत्म हो जाएगा। लोगों के पास ऑप्शन हमेशा रहते हैं, ठीक है। सरकार उत्तरदायित्व है सरकार का लोगों के प्रति, 5 साल बाद लोग उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जो विधायक होता है वो सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जब जनता जागरूक होगी, अपने प्रतिनिधियों का घेराव करेगी, सांसदों का, विधायकों का, वो सरकार तक बात पहुंचाएंगे। और नहीं पहुंचाते हैं तो अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पे दबाव बनाए कि भाई सरकार का साथ छोड़ो। अब छोड़िए सरकार का साथ, अगर जनता विरोधी गतिविधियां हैं, तो जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की बात पहुंचाने के लिए होते हैं। फिर जनता के पास मौका रहेगा 5 साल बाद सरकार बदलने का, वो केंद्र में भी बदल गए। आप वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? तो इलेक्शन तो होना चाहिए 5 साल में। नहीं, इलेक्शन तो होंगे लेकिन एक साथ होंगे।
जैसे मान लीजिए विधानसभा और लोकसभा का अभी अलग अलग होता है, तब एक साथ होगा। जब तो एक साथ होता था कि देखो कहीं न कहीं तो राज है इनका, कहीं चाहे मोदी का हो चाहे आम पार्टी को, कितनी पार्टी अलग अलग है, मुलायम सिंह, मायावती, झाड़ू वारा, कहीं को अपना अपना मुद्दा फिट कर रहे हैं अपना, और मोदी जी कर रहा है, मोदी के चक्कर में हो रहा है ये। क्योंकि ऐसा का जो काम से आप ही कहते हैं काम मोदी कोई गलती नहीं कर रहा, फीसें आ रही हैं, सारे काम मोदी ने सही कर रहे हैं, तो जब भी तो टमाटर महंगा हो गए, जमुना पानी अगर बंदा क्या करेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आम पार्टी अपनी सरकार नहीं बनने दे रही, जब लॉकडाउन खतरे में तो क्या होगा है, कुर्सी पकड़ेंगे ना, सरकार इनकी बन रही ना बनने दे रही। वन इलेक्शन सही है या नहीं है? वो तो सही है, वो तो सही, एक बार में हो जाएगा। एक तो देश का खर्चा कम हो जाएगा बेसिकली, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो सरकार कर रही है, बिल ला रही है इस पे, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी की अलग अलग राय है, और सभी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं फायदेमंद है, और सरकार को इसे लाना चाहिए। आने वाले भविष्य में किस तरह से लाती है वो गौरतलब होगा कि किस तरह से इसे लाने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से हर राज्य में इसे बैलेंस्ड रूप से किया जाएगा, और जो भी इस पे अलग अलग चर्चाएं होंगी। और इसी चर्चा को लेते हुए स्पेशल सत्र भी बुलाया गया है। स्पेशल सत्र में क्या क्या चीजें बातचीत होती है, किन किन मुद्दों में को इसमें उठाया जाता है, ये आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा गौरतलब होगा। फिलहाल सौगंध टीवी की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।